एपिसोड 129। दादाजी की सीरियस कंडीशन। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से किया तारा को सबक सिखाती है और सुरभि के पूछने पर वो सुरभि को भी सब कुछ सच सच बता देती है। अब आगे किया और सुरभि वहां से निकल जाती हैं। किया सुरभि को सही से उसके घर भेज देती हैं। उसके बाद वह खुद अपने दादाजी से मिलने के लिए कपूर मैंशन के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वह कपूर मैंशन पहुंच जाती है। वह गाड़ी से उतरकर पहले पूरे घर को एक नज़र देखी है। वह कैसे भूल सकती थी। एक वक्त ऐसा था जब ये घर उसका था, फिर इसी घर के लोगों ने उसके साथ इतना बुरा किया कि उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। इन लोगों ने उसकी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि किया पूरे घर को देखकर एक लंबी सांस छोड़ती है। अब उसे इस घर से कोई मतलब नहीं था, वह तो बस यहाँ अपने दादाजी से मिलने आई थी। वह जैसे ही दरवाजे पर जाती है तो देखी है घर में बहुत शांति थी। दरवाजा इस वक्त खुला था तो किया सीधा अंदर चली जाती है। शायद कोई सर्वेंट दरवाजा खोलकर अभी अभी घर से बाहर गया था, इस वजह से किया को अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो अंदर आती है तो देखी है कि घर में कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ सर्वेंट किचन की ओर कम कर रहे थे, उनमें से एक की नजर किया पर पड़ती है तो वह किया के पास आकर बड़े ही एरोगेंट वे में पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आपको किसी से मिलना है। उसकी बातों को सुनकर किया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो पूछता है कि घर में कोई नहीं है क्या। वह सर्वेंट बताता है कि उसके मालिक यानी विकास कपूर किसी बिजनेस मीटिंग में गए हुए हैं और उनकी मालकिन यानी सिया कपूर वह अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने गई हुई है और तारा बेबी वह भी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने गई हैं। किया उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहती है कि मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि दादाजी कहाँ है। सर्वेंट उसकी बात को सुनकर किया की तरह देखने लगता है। उसे ये तो पता था कि यह लड़की यहाँ आई थी और दादाजी इससे बड़े प्यार से बातें कर रहे थे। सर्वेंट नया था, इसलिए उसे किया के बारे में कुछ नहीं पता था, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे दादाजी के बारे में बताना चाहिए कि नहीं। तभी वहां पर एक दूसरी सर्वेंट आती है जो बहुत पुरानी थी। वो किया को देखकर पहचान जाती हैं, हालांकि उनका व्यवहार किया के साथ पहले अच्छा नहीं था, लेकिन वह इतनी बुरी भी नहीं थी कि वह किया के साथ कभी बुरा व्यवहार करती हो। वह किया को देखते ही पूछ पड़ती है, किया बेबी आप यहाँ, आपको किसी से मिलना है क्या। तभी किया रहती है कि हाँ, मुझे दादाजी से मिलना है। किया की बातों को सुनकर वह सर्वेंट किया को बता देती है कि दादाजी अपने रूम में होंगे, वह सुबह से ही रूम से बाहर नहीं आए हैं। तभी दूसरा सर्वेंट पहले वाले सर्वेंट की तरफ देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों को इस तरह किसी भी अजनबी को घर में घुसने देना चाहिए या नहीं। तभी किया वहां से दादरी के रूम की तरफ बढ़ जाती है और वह बुजुर्ग सर्वेंट जो कि यहाँ की हेड थी उसे सर्वेंट को समझाते हुए कहती है कि यह भी इसी घर की लड़की है, पर जब से तारा बेबी आई है उन्हें गांव भेज दिया गया था, इस वजह से तुम इन्हें नहीं जानते हो। अब जाकर उसे सर्वेंट को किया के बारे में पता चलता है और वह दोनों इसी तरह बातें करते वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ किया जब रूम के पास पहुंचती है तो वह देखी है कि दरवाजा बंद है। वह कुछ देर दरवाजे को खटखटाती है, पर जब कोई अंदर से आवाज नहीं आता तो उसे कुछ अजीब लगने लगता है। वह अब तेजी से दरवाजा को धक्का देने लगी थी, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है। किया को अब डर लगने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वह अपने दादाजी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। किया थोड़ी दूर हटकर एक जोरदार की दरवाजे पर मरती है। इसी के साथ
दरवाजे की कुंडी टूटकर दूर गिरता है और दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुल जाता है। जैसे ही किया की नजर अंदर जाती है, उसकी तो सांसें ही थम जाती है। वह एक पल के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंदर का नजारा ऐसा था कि सामने टूटी हुई गिलास पड़ी थी और दादाजी फर्श पर मुंह केवल गिरे थे और शीशे के टुकड़े उनके शरीर में चुभने की वजह से वहां पर काफी ब्लड भी बह चुका था। किया को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह यही सोचकर डर गई थी कि अगर उसे आने में देर होती तो आज दादाजी के साथ क्या हो जाता। वह तुरंत अपने होश में आती है और भागकर अंदर जाती है और तेजी से जाकर दादाजी को चेक करने लगती है। इस समय दादाजी की सांसें बहुत हल्की हल्की चल रही थी। हाँ, अभी वह जीवित थे। ये देखकर किया के जान में जान आई है। वह तुरंत दादाजी का कर अपनी गोद पर रख लेती है और उनके गालों में थपकी देकर उन्हें उठाने लगती है। पर दादाजी कोई रिस्पांस नहीं कर रहे थे। इस समय किया का मन जोर जोर से रोने का कर रहा था, पर वह इतनी कमजोर नहीं थी। उसने बहुत से ऐसे पलों का सामना किया था जहां उसके अपनों ने ही उसकी गोद में अपने दम तोड़ दिए थे। इस वजह से शायद उसके अंदर सब्र करने की क्षमता इतनी ज्यादा आ गई थी कि वो बिना एक पल घबरा ही अपने कुछ गार्ड को अंदर बुलाती है। उसका ऑर्डर सुनकर 2 से 3 गार्ड तुरंत अंदर आ जाते हैं। उन गार्डों को देखकर एक पल के लिए वहां के सर्वेंट सभी डर जाते हैं। आखिर में ये कौन लोग उसके घर के अंदर घुसे आ रहे हैं। वो कुछ कहना चाहते थे कि तभी एक गार्ड अपनी तेज आवाज में उनसे पूछता है कि दादाजी का रूम कहाँ है। वह सब गार्ड को दादाजी के रूम की तरफ इशारा कर देते हैं। गार्ड तेजी से रूम की ओर बढ़ जाते हैं और कुछ ही पलों में वह लोग दादाजी को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। ये सब देखकर सभी नौकर आश्चर्य में थे। आखिर में दादाजी को क्या हो गया। तभी वहां किया आती है और वह गुस्से में सभी सर्वेंट की तरफ देखकर अपनी तेज आवाज में पूछता है, दादाजी की तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हुई और क्या तुम लोग उनका ध्यान नहीं रख रहे थे। तुम्हारे मालिक और मालकिन क्या कर रहे थे। उसकी आवाज में इस समय इतना ज्यादा गुस्सा था कि सामने खड़े सभी सर्वेंट डर के मारे एक कांपने लगते हैं। किया एक सरसराती नजर सभी पर डालती है और फिर जोर से चिल्लाकर बोलता है, मैंने कुछ कहा, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। तभी उनमें से एक सर्वेंट डरते हुए कहता है कि वह दरअसल दादाजी की तबीयत कुछ दिन पहले खराब हुई थी तो डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने को कहा था और बताया था कि उन्हें ठीक करने में बहुत खर्च आने वाला है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह ठीक हो पाएंगे भी कि नहीं। इस वजह से मैडम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराया और कहा कि उनकी दवाई घर से ही करेंगे और हम सब नौकरों को भी उनके पास जाने के लिए मना कर दिया। इस वजह से दादाजी को अपना काम खुद से करना पड़ता था और हमने सुबह से ही दादाजी को नहीं देखा था और हमें वहां जाने का परमिशन भी नहीं था। इस वजह से हम उन्हें देखने भी नहीं गए। इतना कहकर वह सर्वेंट डर के मारे चुप हो जाता है। लेकिन किया को इस वक्त सिया कपूर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई दादाजी के साथ इतना बुरा व्यवहार करने की। उन्हीं की पूरी प्रॉपर्टी लेकर बैठी है और उनकी दवाई तक नहीं करवा रही है। इससे ज्यादा घटिया औरत तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। किया गुस्से में रहती है कि उन लोगों ने मेरे दादाजी को मरने के लिए ऐसे छोड़ दिया है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इस वक्त किया की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि यह लोग उन्हीं का खाकर कैसे उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकते हैं और सिया कपूर वह तो इन्हें पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश ही कर रही है।
उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि अगर इस समय वह लोग इसके सामने होते तो वह शायद अपने गुस्से को कंट्रोल न कर पाती और सिया कपूर की जान ही ले लेती। वहीं सारे सर्वेंट किया का ऐसा रूप देखकर डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की का इतना भयानक रूप भी होगा। अच्छा था कि वह लोग किसी भी तरह किया के साथ कोई बदतमीजी नहीं किया था, वरना आज तो उनकी मौत पक्की थी। किया वहां से गुस्से में चली जाती है और तुरंत हॉस्पिटल फोन करके सब कुछ तैयार करने को कह देती है। वह दादा की नब्ज चेक करते समय ही समझ गई थी कि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। इस समय उसकी आंखों में आंसू थे। वह बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी कि अगर आज वह समय पर ना पहुंचती तो शायद वह अपने दादाजी को हमेशा हमेशा के लिए खो देती। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? क्या किया अपने दादाजी की जान बचा पाएगी? और जब विकास कपूर और सिया कपूर घर आएंगे तो उन्हें दादाजी के बारे में पता चलेगा तो उनका क्या रिस्पांस होगा? जानने के लिए स्टोरी में बने रहें। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 130, सीनियर डॉक्टर की बेइज्जती। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किया कपूर मेंशन पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके दादाजी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है। वह तुरंत उन्हें लेकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। अब आगे किया के पहुंचने से पहले ही एक टीम हॉस्पिटल के बाहर दादाजी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि किया ने पहले ही अपने रणविजय दादाजी को दादाजी की कंडीशन के बारे में बता दिया था। रणवीर दादा उसके दूसरे नंबर के दादा थे जो बहुत बड़े डॉक्टर थे और साथ ही उनकी पोती जिसका नाम रूहानी था, जो कि हमेशा मेडिकल डॉक्टर केयर की असिस्टेंट के रूप में जानी जाती थी। उन्हें दुनिया भर के डॉक्टर जानते थे। बस यहाँ पर जो कुछ था वह था कि किया की असली पहचान कोई नहीं जानता था। इस वजह से उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी यानी रणवीर दादाजी की पोती रूहानी को पूरी सिचुएशन समझा दी और रूहानी ने तुरंत ही यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल, जो कि रणवीर दादाजी के ही पार्टनरशिप पर था, उन्हें ऑर्डर दे दिया था और वह भी तुरंत इंडिया के लिए निकल गई थी, क्योंकि अच्छे से जानती थी कि किया के लिए दादाजी क्या मायने रखते हैं। और इस समय दादाजी की जैसी कंडीशन है, किया खुद को संभाल नहीं पा रही होगी। उसे किया की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। वह किया को बचपन से ही जानती थी। किया के जिंदगी में जो कुछ भी थे उसके दादाजी ही थे और आज दादाजी की इतनी खराब कंडीशन सुनकर रूहानी को भी बहुत दुख होता है। वहीं जैसे ही किया अस्पताल के सामने पहुंचती है, तुरंत सारे डॉक्टर अलर्ट हो जाते हैं और किया की गाड़ी रुकते ही तुरंत दादाजी को स्ट्रक्चर पर लेटा कर तेजी के साथ ऑपरेशन थिएटर की ओर लेकर बढ़ जाते हैं, क्योंकि किया ने पहले से ही सब कुछ तैयार करने को कह दिया था। किया इस समय बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। उसे अपने दादाजी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह तुरंत ही डॉक्टर के साथ ऑपरेशन की तैयारी करने लगती है। उसने अपना सर्जिकल मास्क लगाया हुआ था। गाड़ी से बाहर निकलते वक्त भी उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था, जिस वजह से उन लोगों ने किया का चेहरा तो नहीं देखा था। पर रूहानी और रणविजय दादाजी के पर्सनल फोन करने पर उन्हें पता चल गया था कि सामने वाला व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है और उन्हें सख्त आधार दिया गया था कि वह जो भी करना चाहे उसे करने दिया जाए, कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए और सारी सुविधाएं तुरंत ही उपलब्ध हो जानी चाहिए। इस वजह से वो किसी भी तरह से किया को परेशान नहीं करना चाहते थे। पर यहाँ जितने भी लोग खड़े थे वह सब बहुत ही बड़े सीनियर डॉक्टर थे। वह सब देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी छोटी बच्ची को सर्जरी करते हुए नहीं देखा था। वह सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में रणवीर सिंह जी
को क्या हो गया है जो उन्होंने उन सब के रहते हुए इतनी छोटी बच्ची को ये सब करने की छूट दे रखी है, पर वह सब लाचार थे। वो कुछ भी करके इस समय किया को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि रणवीर सिंह दादाजी का सख्त आदेश था, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें एक पल भी अपने करियर से हाथ धोने में देर नहीं लगेगी। वही दादाजी की सिचुएशन और ज्यादा खराब होने लगी थी, वह सांस नहीं ले पा रहे थे। किया को पहले से ही पता था दादाजी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, पर जब वो यहाँ आई थी तो उसने दादाजी की एक और बीमारी नोटिस की थी। उन्हें किसी तरह का पॉइजन दिया गया था जो धीरे धीरे करके उनके पूरे शरीर को नष्ट कर रहा था। वह पॉइजन का असर बहुत ही धीरे हो रहा था, जिस वजह से कोई भी डॉक्टर और किसी भी चेकअप में उसे पहचान नहीं जा सका, और दादाजी की तबीयत धीरे धीरे कर इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अब उन्हें बचाना भी मुश्किल लग रहा था। पर किया ने बहुत से ऐसे सिचुएशन को हैंडल किया था जहां इंसान पूरी तरह से अपनी सांस छोड़ चुका था, फिर भी उसने उन्हें जिंदा कर दिया था। इसलिए तो उसे एक मिरेकल डॉक्टर कहा जाता था। सब किसी को कर के बारे में पता था कि वह एक बहुत बड़े मेडिकल डॉक्टर है, पर कोई नहीं जानता था कि वह है कौन, महिला है या पुरुष, उनकी उम्र कितनी है और वह किस देश में रहते हैं। किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में अगर उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता था तो वह भी रूहानी के जरिए। इसके आगे किसी को कुछ भी नहीं पता था। वह सब इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के अंदर खड़े थे। उनके सामने दादाजी को लेटाया गया था। उनके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा था, फिर भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वही कब तक दादाजी के पूरे शरीर को आसपास लगे सभी कंप्यूटर से अटैच कर दिया गया था। दादाजी की पल्स रेट साफ साफ स्क्रीन पर देखी जा सकती थी, जो कि बहुत धीमी हो चुकी थी। दादाजी की कंडीशन देखकर वहां खड़े सीनियर डॉक्टर आपस में ही इशारे से एक दूसरे से कह रहे थे कि इन्हें बचाना अब नामुमकिन है, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी वहां खड़ा एक घमंडी डॉक्टर, जिसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था, वह किया को काफी देर से देख रहा था और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनके रहते हुए एक छोटी सी बच्ची, शायद जिनके पास अभी ग्रेजुएशन की डिग्री भी ना हो, वह उसे सर्जरी को करने वाली है, जिसकी शायद वह लोग भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। वह अपने आप को रोक नहीं सका और अपने गुस्से को जाहिर करते हुए कहा कि छोटी लड़की, क्या तुम्हें पता है इस बुजुर्ग आदमी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इन्हें बचना नामुमकिन है, और अब जितने पल उनके पास है उनके घर वालों को उनके साथ बिताने दो, वरना तुम्हारी इस हरकत से वह सर्जरी करते वक्त थी अपनी सांस रोक देंगे। यह उनके घर वालों के साथ बहुत ही गलत होगा। इस वजह से मैं कहता हूँ कि इस सर्जरी को इसी वक्त रोक दो। लेकिन किया को तो उसकी कोई बात नहीं सुनाई दी, सिवाय इसके कि उन्हें बचाना नामुमकिन है। इस वक्त किया की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। किसी की हिम्मत कैसे हुई उसके दादाजी को ऐसा कहने की। इस वक्त किया की आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा देखा जा सकता था। एक पल के लिए वह डॉक्टर भी किया की आंखों को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। इतनी छोटी सी लड़की की आंखें इतनी डरावनी कैसे हो सकती है। वह महसूस कर सकता था कि सामने खड़ी लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में है, फिर भी वो उसे बहुत बड़ा है। ये सोचकर उसने फिर से अपनी बात कही, मुझे नहीं लगता है कि तुम इस बुजुर्ग व्यक्ति को बचा पाओगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ और हम लोग कोशिश करके देख लेंगे। अगर बचा पाएंगे तो ठीक है, वरना इनका मरना तो निश्चित है। इतना कहना था कि किया के हाथों में पड़ा हुआ सर्जिकल नाइफ नीचे गिर जाता है। किया कहाँ इस समय गुस्से से कम रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी इस डॉक्टर का गला दबा दे, और शायद किया अगर उसे डॉक्टर के गले को पड़ती तो पक्का जब तक वह
मर ना जाता, वह छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन किया को इस समय अपने दादाजी की परवाह थी। उसे सिर्फ अपने दादाजी को बचाना था। वह इस आदमी को बाद में देख लेगी, इस वजह से वह उसे तेज लहजे में रहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको वरना गेट आउट। उसकी इतनी स्ट्रोक आवाज सुनकर उसे डॉक्टर को किया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वह दुनिया का जाना माना डॉक्टर था और एक छोटी सी लड़की की इतनी हिम्मत कि वो उसे गेट आउट कहे। शायद उसकी पूरी लाइफ में इतनी बड़ी बेइज्जती किसी ने ना की हो। वही बाकी सब डॉक्टर खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। हालांकि उन्हें भी किया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना चाहते थे, इस वजह से शांत थे, क्योंकि उन्होंने रणबीर दादाजी का इंस्ट्रक्शन साफ साफ सुना था कि अगर किसी तरह की परेशानी उसे लड़की को हुई तो उनके साथ क्या होगा वह सोच नहीं सकते हैं। ये याद करते ही उनके मुंह बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वो मन में भले ही चाहे जो सोच पर वह जुबान पर नहीं ला सकते थे। वही किया उन सब की आंखों में अपने लिए नफरत साफ साफ देख सकती थी। किया को अच्छे से समझ आ गया था कि जब तक ये लोग अंदर रहेंगे वह उसे उसका काम ठीक से नहीं करने देंगे, और इस वक्त उसके दादाजी के लिए इसका एक एक सेकंड भी बहुत कीमती था। इस वजह से किया उनके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने तुरंत बोसीटन में उन लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, आप सब अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाए। उसकी यह बात सुनकर उन सब के चेहरे बिगड़ जाते हैं। वही किया वहाँ खड़े कुछ जूनियर डॉक्टर जो कि बहुत ही अच्छे थे, पर हमेशा इन सीनियर की वजह से पीछे ही रह जाते थे, उन्हें वहां रुकने के लिए कहा। वह सब किया का ऑर्डर सुनकर हाँ में कर हिलाते हैं, लेकिन वहां खड़े वह सभी डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। आखिर में इस 2 टके की लड़की का इतनी हिम्मत कि वो उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती करे। वो उन्हें इस तरह कैसे बाहर जाने को कह सकती है? वह दुनिया के इतने बड़े डॉक्टर हैं, उन्हें बुलाने के लिए लोगों को महीना पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उनकी फीस करोड़ों में आती है और ये लड़की उन्हें इस तरह से बेइज्जत करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने को कह रही थी। उन सबको किया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसमें से जैसे ही एक में अपना मुंह खोलना चाहा, किया ने उसे तुरंत डांटे हुए कहा, मेरा एक एक सेकंड भी कीमती है, इसलिए मैं लास्ट वार्निंग देती हूँ, तुरंत के तुरंत रूम से बाहर जाओ वरना मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा अपने गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मार के इस अस्पताल से बाहर भेजने में। उसकी इतनी धमकी भरी आवाज सुनकर वह सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इतनी छोटी सी लड़की के अंदर इतना घमंड देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, और क्यों ना दुनिया का कितना बड़ा भी अमीर आ जाए उनके सामने किसी की नहीं चलती थी, क्योंकि वह एक डॉक्टर थे। लाइफ बचाना उनका काम था, इसलिए पैसों के साथ साथ उनके पास बहुत ही मान सम्मान था। पर आज एक ही पल में इस छोटी सी लड़की ने उनकी इज्जत धो डाली थी। वो सब किया की तरफ गुस्से से देखते हैं और अपना पैर पटकते हुए बाहर चले जाते हैं। वो इस लड़की को अच्छा सबक सिखाएंगे। जाते वक्त सबके मन में यही ख्याल था। वह तुरंत ऑपरेटिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह सब किया की सारी हरकतों को वीडियो में देखना चाहते थे, और जब वो बुजुर्ग इंसान मर जाएगा तो उसकी वीडियो वह पब्लिक में पब्लिक कर देंगे, जिस वजह से किया की जिंदगी नरक बन जाएगी। इस समय सबके मन में किया के प्रति भर भर के घृणा थी। वहीं दूसरी तरफ वह जूनियर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश थे कि इस छोटी लड़की ने उन्हें अपने साथ रखने को चुना, क्योंकि वह अब तक इतना तो जान चुके थे कि यह कोई आम लड़की नहीं है। जिस तरह से उसने पूरे ऑपरेशन की तैयारी की, कुछ ही सेकंड लगे होंगे, इतना तो कोई भी देखकर समझ जाता कि उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन वह सारे डॉक्टर अपनी घमंड में कुछ भी ना देख पाए। दोस्तों, बुरा तो उनके साथ अब आगे होगा, जब उन्हें हकीकत पता चलेगी कि उन्होंने दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर केआर के साथ
अपना एक गोल्डन चांस को दिया जहां वह उसे एक बार देखने के लिए मारे जा रहे थे, वहीं उन्होंने उसके साथ सर्जरी का एक कीमती एक्सपीरियंस छोड़ दिया है। जब उन्हें हकीकत पता चलेगी तो शायद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाए, जिन्हें आज तक सिर्फ देखने के लिए ये सब डॉक्टर करोड़ों खर्च कर सकते थे, आज वही वह उसे जलील कर रहे थे। हकीकत सामने आने पर उनके साथ क्या होने वाला है, क्या कभी किया उन्हें अपने साथ किसी भी एक्सपीरियंस में रखेगी, या फिर उन्हें उनकी हरकत पर हमेशा के लिए बैंड कर देना चाहिए, जो कि इतने सीरियस कंडीशन पर एक्शन लेने की बजाय बहस करने में ध्यान दे रहे थे। ये किसी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी। और किया इन्हें माफ करें या ना करें, दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है? अगर एक डॉक्टर ऐसा करेगा तो बेचारे मरीज का क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए और अपनी राय दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को स्टोरी में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।